आपको दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार एक बेडरूम में कितने स्विच बोर्ड की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ दोस्तों स्विच बोर्ड का जो हाइट है वो फर्श से यानी कि फ्लोर लेवल से कितनी ऊंचाई पर रखनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों कितना मॉडल का स्विच आपको जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे जंक्शन देनी चाहिए और दोस्तों सर्कुलर कहाँ कहाँ पे लगानी है, हर एक चीज़ की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सपोज दोस्तों ये एक मास्टर बेडरूम है, मतलब कि उस बेडरूम में बाथरूम भी अटैच है, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से स्विच कहां पे होने चाहिए ताकि बिल्कुल यूजर फ्रेंडली हो, यानी कि आपको इस्तेमाल करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं दरवाजा से, ये स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों ये दरवाजा है, ठीक है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल दरवाजा के या तो लेफ्ट में या तो राइट में मेन स्विच बोर्ड देना है, ठीक है। तो अब दोस्तों जैसे ही इसमें एंट्री करते हैं तो आपको पता होगा दोस्तों दरवाजा किधर खुलेगा, तो दीवार इधर है, इसलिए दोस्तों जो पल्ला होगा वो इस तरीके से यहाँ पे रेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए 3.5 फीट का अगर दरवाजा है दोस्तों, तो 3.5 फीट इधर से दोस्तों यहाँ पे हमारा जगह ब्लॉक हो गया, यहाँ पे कोई भी स्विच नहीं देंगे क्योंकि वो स्विच दरवाजे के पीछे हो जाएगा। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है कि दाहिने साइड वाला जो जगह है वहाँ पे दिया जाए। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल विजुअलाइज करते चलिए दोस्तों ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए इधर से मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए इधर से हमारा 3.5 फीट का जगह ले रहा था, ठीक है। इसलिए दोस्तों उसके बाद अगर स्विच लगाया जाता थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली नहीं होता, इसलिए दोस्तों दाहिने साइड में बिल्कुल एंट्रेंस के बगल में 12 मॉडल का जो है वो स्विच लगाया गया, मतलब 12 मॉड्यूल, मतलब 12 स्विचेज इसमें इंस्टॉल हो सकते हैं, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर दोस्तों देखेंगे तो वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे वार्डरोब था, इसलिए उसके ऊपर में ही दोस्तों यहाँ पे एक बल्ब का पॉइंट दिया गया है, बल्ब का पॉइंट दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको जहाँ पे एंट्री है दोस्तों उसके ठीक यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो एक 8 मॉड्यूल का एक स्विच बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो इसका क्या काम है, बिल्कुल दरवाजे के बगल में। क्योंकि दोस्तों इस घर को डिजाइन करते समय ये देखा गया है कि हमारा जो बेड रहेगा वो दोस्तों यहाँ पे रहेगा, ठीक है। उस वाले कॉर्नर पर दोस्तों बेड लगाया जाएगा, ठीक है। बेड लगाने के लिए वास्तु वगैरह की जानकारी होनी चाहिए, साथ ही साथ डायरेक्शन की जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, किधर सिर होगा इस तरीके से, ठीक है। तो बेड हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसलिए दोस्तों ये जो स्विच है इसका इस्तेमाल एज ए बेड स्विच के तौर पे होगा और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो जमीन से फ्लोर लेवल से 2.5 फीट की ऊंचाई पर दोस्तों ये बेड स्विच आप दे सकते हैं, ताकि यहाँ पे एक छोटा सा टेबल आप रख सकें, उसके ऊपर लैंप रख सकते हैं, मोबाइल वगैरह चार्ज करने में आसानी होगी, बेड के काफ़ी नज़दीक रहेगा, ये चीज़ें देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये जो 12 मॉडल का मेन स्विच है, ठीक है, तो इस बोर्ड को आपको फ्लोर लेवल से करीब करीब 4 फीट के ऊंचाई पे रखनी चाहिए, ये काफ़ी सही होता है। ये सामने वाला दीवार हमारा कवर हो गया, ठीक है, बोर्ड देख लिए। ये सामने वाला दीवार में एक और दोस्तों ऊपर में देखेंगे कि यहाँ पे मिडिल में बिल्कुल जो है वो बल्ब के लिए पॉइंट दिया गया है। तो इस घर में टोटल 2 बल्ब हो चुके हैं, एक हमारा मेन स्विच बोर्ड लग चुका है और एक हमारा बेड स्विच बोर्ड लग चुका है। इसके बाद भी दोस्तों आप देखेंगे तीसरे दीवार पे आते हैं, दीवार वाइज देखिए आपको सारी चीजें समझ में आएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये घर का बाहरी हिस्सा है, ठीक है, और इसलिए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक वेंटिलेटर है, इस ईंट को हटाया जाएगा तो ये वेंटिलेटर एक्सपोज हो जाएगा। तो ये वेंटिलेटर है दोस्तों, इसके बिल्कुल बगल में आपको जो है वो एसी का पॉइंट दिलवाना है। मान लीजिए अभी आपको एसी नहीं लगवानी है, फिर भी दोस्तों एसी का पॉइंट दिलवाना है, आने वाले दिन में आप आसानी से बिना किसी तोड़ फोड़ के दोस्तों यहाँ पे एसी लगवा सकते हैं। क्योंकि यहाँ तक हमारा पाइप ऑलरेडी उतरा हुआ था, बस 1-1.5 फीट का पाइप लगा और एक दोस्तों यहाँ पे 2 मॉड्यूल का बोर्ड लगा है, इसके अलावा और कुछ नहीं लगा है। इससे आपका फ्यूचर का पूरा ऑप्शन खुल जाता है, तो इसलिए एसी का पॉइंट जरूर दिलवाएं, आने वाले दिन में बहुत इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों अगर एसी नहीं है तो आप बल्ब वगैरह के लिए भी दिलवा सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपकी एसी आएगी तो उसको हटा करके आप यहाँ पे बल्ब हटा करके एसी इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दीवार हमारा कंप्लीट हो चुका है। चूंकि दोस्तों मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये अटैच बाथरूम के साथ एक मास्टर बेडरूम है, इसलिए दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों अंदर में एक बाथरूम है, ठीक है। तो ये जो चौथा दीवार है तो इस पे